हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी में हमें जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा अल्ट्रासाउंड करते हैं, हमारे टेस्ट करते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है हमारी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सेफ है, हमें प्रेगनेंसी में इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, हमारा गर्भी बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको घर पे ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप घर पे हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं जो बहुत ही डेंजर साइन होते हैं। अगर आप उस चीज को अवॉइड करते हैं, अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, प्रेगनेंसी में आपको काफी सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मिसकैरेज होने के रिस्क बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में अपने बॉडी का ऑब्जर्वेशन, अपने बॉडी के सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेंशन है या नॉर्मल है, ये पता करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइन बताने वाली हूँ जो कि प्रेगनेंसी डेंजर साइन होते हैं। अगर आपके साथ प्रेगनेंसी टाइम में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक और चैनल है जो कि आपको अपनी केयरिंग कैसे करनी है इससे रिलेटेड वीडियोज होते हैं। आप मेरे इस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको देखने के बाद आपको अपनी बेबी की केयरिंग कैसे करनी है, अपनी केयरिंग कैसे करनी है, ये चीजें भी मालूम होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से साइन होते हैं जो कि डेंजर होते हैं, जिनको अवॉइड नहीं करनी चाहिए। नंबर वन पे आता है ब्लीडिंग। अगर आपको प्रेगनेंसी किसी भी टाइमेस्टर में अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ ब्लीडिंग के साथ साथ आपके पेट में दर्द भी हो रहा है, बरोध भी हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल साइन नहीं होता है। ये एक डेंजर साइन होता है, ये मिसकैरेज का भी साइन हो सकता है। उस केस में आपको डेट हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि टाइम पे आपकी ट्रीटमेंट हो सके, आप प्रेगनेंसी टाइम किस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। नंबर टू होता है प्रेगनेंसी टाइम में आपको एकदम से बहुत तेज पेट में दर्द होगा। देखिए, प्रेगनेंसी में हल्का हल्का पेन होता है, हमारे पेट में लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, हल्का हल्का खिंचाव सा महसूस होता है, इसलिए प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर वो पेन आपको बहुत ज्यादा हो रहा हो, ऐसा हो रहा हो बहुत एक मरोड़ हो तो पेट में हो रहा हो दर्द, साथ ही साथ आपके कमर में उसके साथ दर्द हो रहा हो, तो ये नॉर्मल साइन नहीं होता है, ये एक डेंजर साइन होता है। इस केस में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से मिलना है। नेक्स्ट चीज होती है प्रेगनेंसी में बहुत तेज सिर दर्द होना। प्रेगनेंसी में सिर दर्द होना भी एक नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन अगर वो सिर दर्द बहुत तेज हो रहा हो, आपने घर पे सारी चीजें ट्राई कर ली, उसके बाद भी अगर सही नहीं हो रहा है, अगर आपको तेज सिर दर्द के साथ साथ धुंधला दिखाई दे रहा हो, यानी कि आपकी जो विजन है वो भी ब्लर हो रही हो, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, तो ये सिम्टम हो सकता है। तो इस केस में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। ये मोस्टली प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है। नेक्स्ट चीज होती है प्रेगनेंसी टाइम में वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग होना। देखिए, प्रेगनेंसी में पैरों में हल्की फुल्की स्वेलिंग होती है, लेकिन अगर वो स्वेलिंग आपके हाथ में, पैर में, फेस पे बहुत ज्यादा से स्वेलिंग हो रही है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। उस केस में आपके डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। ये मे बी आपका शरीर में खून की कमी की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसी वजह से वो स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। उस केस में भी आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज होती है प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना। देखिए, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कि आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो वॉमिटिंग बहुत ज्यादा ही हो रही है, यानी कि आपको एक दिन में 15 बार 20 बार वॉमिटिंग हो रही है, आप पानी पी रहे हो नहीं कर जा रहा है, तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता है। तो उसके लिए मिलकर उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वॉमिटिंग आपको बहुत ज्यादा हो रही है तो इससे क्या हो सकता है, आपको वीकनेस हो सकती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बच्चे की ग्रोथ है, और बच्चे की ग्रोथ है, इससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी तो बच्चे का आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू अच्छे से नहीं चलेगी। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है प्रेगनेंसी में अचानक से बहुत तेज फीवर होना, वायरल होना। ठीक है, प्रेगनेंसी में आपको आपके बॉडी में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर आपको बहुत तेज फीवर आ रहा है, वायरल हो रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं होता है। उस केस में आपको फिर से कोई मेडिसिन नहीं खानी है, आपको डॉक्टर मिलना है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी टाइम में आप फिर से कोई मेडिसिन खाते हैं तो आपको मिसकैरेज हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट करती है, तो आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर प्रेगनेंसी टाइम में फील हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत है कि आपको सांस लेना, आपकी सांस फूलना। ठीक है, प्रेगनेंसी में जब बच्चा ऊपर की तरफ चढ़ता है, बच्चा ऊपर की तरफ होता है, ऐसा होता है कि हमें सांस लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। जब तक बच्चा हेड डाउन पोजीशन में जाता है हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपको एकदम से ऐसा लग रहा है कि आपको सांस लेने में लिया ही नहीं जा रहा है, एकदम बहुत ज्यादा ही आपकी सांस फूल रही है, आप बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे हैं, आप थोड़ी सी भी आराम नहीं मिल रही है, तो उस केस में भी आपको उस चीज को अवॉइड नहीं करना है। उस केस में भी आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। नेक्स्ट चीज होती है प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा चक्कर आना। देखिए, प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का चक्कर आना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको ज्यादा चक्कर आ रहा है तो वो भी नॉर्मल नहीं है। ये मे बी आपकी इसकी वजह से हो सकती है, शरीर कमी की वजह से हो सकती है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा भी चक्कर आ रहा है तो उस चीज को अवॉइड नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स हैं जिन्हें कि आपको पता लगा, जिससे कि आप जान सकते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये सारे साइन होते हैं, ये साइन मालूम होना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप टाइम पे हॉस्पिटल जा सके। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है और टाइम पे अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाते हैं तो प्रेगनेंसी में आपको सकती है। प्रेगनेंसी में आपको ये गलती नहीं करनी है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो।
तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।